वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं जी। आज इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे और आज मेरी कोशिश है कि मैं आज 2 पार्ट करवा दूं। तो पहले इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए, मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म या चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म आपने लिखना है। यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है। -2 4 इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना लिया और फिर इक्वल टू की दूसरी साइड पे 4 7 आ गया जी, ठीक है। ये ए के इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। ये फॉर्म कैसे बनाते हैं पिछले लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है। जो 1.6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 2 3 4 तक मैंने जो है वहाँ तक ये सब समझाया था, इसलिए अब मैंने इसे वैसे ही कर रहा हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो इक्वल टू है जी एक्स इज इक्वल टू ए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देन जी एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा जी। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल है, इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू है जी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -6 -2 4 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 4 -6 × -2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 12 3 4 12 और 6 2 12 होता है और साथ में दोनों के माइनस है तो प्लस का आएगा, लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहाँ पे लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 सो इट्स सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। नॉट पॉसिबल मैंने लिखा है, ठीक है जी। अब हम इसका पार्ट नंबर जो है 6 वो करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 ये आ गया। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म 4 -3, ये इसके साथ 1 है। मैंने आपको बताया था जिस वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। इसी तरह ये नीचे भी 1 है लेकिन माइनस के साथ, ठीक है जी, ये माइनस के साथ है। और फिर हमने एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाना है और इक्वल टू की दूसरी साइड पे इन रियल नंबर्स का मैट्रिक्स बनाना है। तो इसे हमने ए का नाम दे दिया, इसे एक्स का, इसे बी का। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, यानी ये वाली। तो ये इक्वल टू है जी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। बी ओवर ए कैसे आया, ए वाला जो ए है वो इधर आके मल्टीप्लाई, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। इन्वर्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको बतानी थी कि कुछ जो है ना वो इस ए इन्वर्स को कुछ इस तरह लिखते हैं, यानी इन्वर्स ऑफ ए बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह लिखते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब यही होता है। आप चाहे तो दोनों तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। तो हमने जी ए का लेना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -3 1 -1। ये इक्वल टू है जी 4, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 प्लस, ये देखेंगे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, +4 +3 1 सा 3 होता है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पे आपने सोल्यूशन पूरा लिख लीजिएगा, मैं सोल्यूशन इज एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो अब हमें चाहिए जी ए का एडजॉइंट। तो हम एडजॉइंट लेने के लिए हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 4 -3 1 -1, ठीक है जी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू किसके आ गया, डायगोनल की पोजीशन को चेंज करना है और नॉन डायगोनल की सिंबल को चेंज कर देना है हमने। तो हमें अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मिल गया। तो इन्वर्स
ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ये है जी, इसे लिखेंगे -1 3 -1 4 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये देखिए हमने कंप्लीट ये वाली बनानी है ना, मल्टीप्लाई बी क्या है, ये है 9 -5, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, सॉरी ये एक्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू, ये इसे आप लिख सकते हैं -1/1 या 1/-1, इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये अब आ गया -1 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 9 -5 से। मल्टीप्लाई करने के लिए हम दो कंडीशंस देखते हैं, वो ये कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हों, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है। और जब हम मल्टीप्लाई करने लगे तो हमने क्या करना है, पहली रो को पकड़ना है, उसे मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, और अगर कोई दूसरा कॉलम दिया फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसे एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × 9 + 4 × -5, ये इक्वल टू आ गया जी x इज़ इक्वल टू 1/-1 मल्टीप्लाई -9, ये देखिए 9 1 ज़ा 9, साथ में माइनस आ गया, 5 1 ज़ा 5, साथ में दोनों के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा। 3 9 ज़ा 27 -5 4 ज़ा 20 होता है, साथ में माइनस भी है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 20 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1/-1, और यहाँ से हमें -4 मिल गया, यहाँ से हमें 7 मिल गया प्लस के साथ। ये हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, हम इसे अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद इसका आंसर आएगा 1/-1 मल्टीप्लाई -4 1/-1 -1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये माइनस है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ से सिर्फ माइनस काट रहे हैं, और 1 नीचे है तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे 1 हो तो आप चाहें तो 1 लिख लें, ना भी लिखें तो एक ही बात है। और ये वाला 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस का 4 आएगा हमारे पास। और इसी तरह देखें जी, ये माइनस का 1 है, ठीक है, और ये प्लस का है। अच्छा, मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा ना यहाँ पे 1 के, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, इसे मैं लिख लेता हूँ 4, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7/-1, ठीक है। और ये -1 जो है ना, ये अगर आप ऊपर ले जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप -1 को ऊपर लेके जाते हैं, चलिए ऐसा कर लें, -1 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और वो प्लस का हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7 सॉरी माइनस का 7 आएगा, क्योंकि -1 है ना, इसके साथ जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आएगा, -7 आएगा, ठीक है जी। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। तो x किसके इक्वल है, मैंने आपको बताया था x इज़ इक्वल टू XY, इस मैट्रिक्स के, देखें ना आपने शुरू में इसके ही इक्वल रखा था इसे, तो ये इक्वल आ गया जी 4 -7 के। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। जस्ट इतनी सी बात थी, इतना हो गया। तो अब स्टूडेंट हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से किया था, अब हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स अब क्रैमर रूल क्या, हमने सेम उसी तरह इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। वेरिएबल का मैट्रिक्स बना लेना और रियल नंबर का भी मैट्रिक्स बना लेना है, और इनको दे देने हैं नाम ए एक्स और बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, वो इक्वल टू है जी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, और एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ ए इक्वल होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, क्या आता है 4 -3 1 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 × -1 -3 × 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 + 3, तो यहाँ से हमें ए डिटर्मिनेंट मिल गया -1। और अब हमने इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है जी ए का,
एजेंट ए का क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इसे पहले लिख लेना है फिर इसे सॉल्व कर लेना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी एंट्रीज, इसके डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दिया और इसके ये सिंबल भी चेंज कर रहा है। ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, और -3 है यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालनी है जी एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम जानते हैं क्रैमर रूल में एक्स बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। और y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x दिया होता है, हमने x वाली नहीं लिखनी, y वाली लिखनी है। 1 -1, साथ में क्या लिखना है, इधर b लिखना है, b का मैट्रिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a है। 9 × -1 -5 × 1 डिवाइडेड बाय -1, 9 1 ज़ा 9, 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, प्लस का 5 आ गया प्लस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। x इज इक्वल टू -4 ओवर -1। अच्छा ये दोनों माइनस है, यहाँ से सिर्फ माइनस काट रहा है, नीचे डिवाइड में 1 है, आप चाहे तो 4 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, आंसर ठीक होगा। लेकिन आप चाहें तो इसे 4 भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 4, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल है, y हम जानते हैं किसके इक्वल है जी, y में हमने y वाली नहीं लिखनी बल्कि x वाली लिखनी है, 4 -3 और साथ के लिखना है b का मैट्रिक्स 9 -5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है, तो 4 × -5 -9, 9 ये वाला मल्टीप्लाई -3 ये वाला डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, माइनस के साथ 20 आएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा जी, +27 डिवाइडेड बाय -1। अच्छा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा प्लस का, लेकिन डिवाइड में -1 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस माइनस को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यूँ समझ ली कि आप माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी ये देखें, y को अगर फ़र्ज करें मैं इसे मल्टीप्लाई कर, ये माइनस है ना, तो ये अंदर 7 है ओवर -1 है। अच्छा जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। देखिए ये राफ अमल में आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इसे राफ अमल में करना बेहतर रहेगा, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो। ये आता कैसे है, बेसिकली मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। जब प्लस का 1 है तो वो किसके इक्वल होगा, यानी -7 ओवर 1 के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डिवाइड में अगर 1 भी हो, वो आप नहीं, आप चाहे 1 हो तो आप चाहे लिख लें चाहे ना लिखें, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -7। तो क्रैमर रूल से भी हमारा वही आंसर आया जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से आया था। ओके तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।